दोस्तों, आज मैं आप सबको एक सच्ची प्रेम कहानी बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, भारत एक बहुत प्यारा देश है और यहाँ आपको हज़ारों लव स्टोरीज पढ़ने या सुनने को मिल जाएंगी, जिनमें से कुछ काल्पनिक होगी, कुछ पौराणिक होगी, तो कुछ सच्ची भी होगी। तो आइए नज़र डालते हैं ऐसी ही एक सच्ची प्रेम कहानी पर। एक दिन एक युवक जिसका नाम रोहित और एक युवती जिसका नाम आरती है, इन दोनों में प्रेम हो गया। लेकिन लड़का एक गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखता था। इस बात से लड़की के माता पिता भी खुश नहीं थे। इसलिए रोहित ने फैसला किया कि वह न केवल लड़की को अपनी पत्नी स्वीकार करेगा, बल्कि उसके माता पिता को भी समझाकर अपने माता पिता की तरह स्वीकार करेगा। कुछ सालों के बाद माता पिता ने देखा कि रोहित एक अच्छा आदमी था और उसकी बेटी के लिए भी सभी तरह से योग्य था। लेकिन एक और समस्या थी। वह आदमी एक सैनिक था। जल्द ही युद्ध छिड़ गया और उसे 1 साल के लिए विदेश जाना पड़ रहा था। उसके जाने के 1 सप्ताह पहले रोहित ने अपने घुटने के बल बैठकर अपनी प्रेमिका को से पूछा, मुझसे शादी करोगी? आरती के आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने अपने आंसू पोंछे और कहा, हाँ। और वे एक दूसरे के गले लग गए। वे इस बात पर सहमत हुए कि जब वह 1 साल में वापस आएगा तो वे शादी कर लेंगे। लेकिन एक बड़ी त्रासदी हुई। जाने के कुछ दिन बाद आरती का एक बड़ा एक्सीडेंट हो गया। ये एक्सीडेंट गाड़ियों के आमने सामने की टक्कर थी। जब वह अस्पताल में जागी तो उसने अपने माता पिता को रोते हुए देखा। तुरंत वह जान गई कि कुछ अनहोनी हो गया है। बाद में उसे पता चला कि उसे ब्रेन इंजरी है। उसके चेहरे की मांसपेशियों को नियंत्रित करने वाले मस्तिष्क का हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था। उसका भी सुंदर और प्यारा दिखने वाला चेहरा अब खराब हो गया था। खुद को आईने में देखकर वह रो पड़ी। कल मैं सुंदर थी, आज मेरा चेहरा और शरीर भी बहुत सारे घावों से भरा हुआ था। वो खूब रोती और फिर उदास हो जाती। एक दिन उसने अपने मंगेतर को उनके वादे से मुक्त करने का फैसला किया। वह जानती थी कि रोहित उसे अब और पसंद नहीं करेगा। वह उसके बारे में भूल जाना चाहती थी और उसे फिर कभी रोहित के सामने आना नहीं चाहती थी। 1 साल तक रोहित ने कई पत्र लिखे, लेकिन आरती ने जवाब नहीं दिया। रोहित उसे कई बार फ़ोन भी किया, लेकिन उसने कॉल रिसीव नहीं किया। हालांकि वो ऐसा नहीं करना चाहती थी, पर वो मजबूर थी। 1 साल बीत गए। एक दिन अचानक आरती की माँ उसे बताया कि रोहित युद्ध से वापस आ गया है। लड़की चिल्लाई, नहीं, कृपया उसे मेरे बारे में मत बताइए। उसे मत बताना कि मैं यहाँ हूँ। माँ ने कहा, रोहित की शादी हो रही है और उसने तुम्हें अपनी शादी का निमंत्रण भेजा है। आरती का दिल कांप गया। वह जानती थी कि वह अब उससे प्यार करती है, लेकिन उसे अब रोहित को भूलना होगा। बड़े दुख के साथ उसने शादी का निमंत्रण खोला और फिर आरती उस पर अपना नाम देखा।
उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। आश्चर्य से उसने पूछा, यह क्या है? तभी रोहित फूलों का गुलदस्ता लेकर आरती के कमरे में दाखिल हुआ। वह उसके पास घुटने टेक कर बैठ गया और पूछा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? आरती ने अपना चेहरा अपने हाथों से ढक लिया और कहा, मैं बदसूरत हूँ। तुम अगर ठीक से मुझे देखोगे तो तब तुम्हें सच्चाई पता चलेगी। और उसने अपने चेहरे से हाथ हटा दिया। रोहित ने कहा, तुम्हारी अनुमति के बिना तुम्हारी माँ ने मुझे तुम्हारी तस्वीरें भेजी। जब मैंने वो तस्वीरें देखी तो मुझे एहसास हुआ कि कुछ भी नहीं बदला है। तुम अब भी वही हो जिसे मुझे प्यार हुआ था। तुम अब भी पहले की तरह खूबसूरत हो, क्योंकि मुझे तुमसे प्यार है। दोस्तों, अक्सर लोग नहीं ऐसी बातें करते हुए पाए जाते हैं कि प्रेम अंधा होता है। सच्चा प्यार शरीर से नहीं आत्मा से किया जाता है। लेकिन दुनिया की कड़वी सच्चाई यह है, लोग इसके विपरीत हैं ही करते हैं। हाँ, इस दुनिया में कहीं कहीं पर शरीर वाला नहीं आत्मा वाला प्यार दिखाई देता है। और इसी से शायद इस दुनिया में प्यार का अस्तित्व बना रहता है।